अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। खूबसूरत से क्राइसैंथेमम के फ्लावर्स के साथ मैंने आज की जो वीडियो है इसका आगाज़ किया है। और जो टॉपिक मैं आज कवर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जिस पे वीडियो शेयर कर रही हूँ, उससे पहले मैंने जो 2 सवालात मुझसे पूछे गए थे, मैंने उन सिस्टर को जवाब दे दिया था। उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता किया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के माइंड में भी ये सवाल हो तो मैं उसका जवाब जो है वो यहाँ पर इस वीडियो में दे दूँ। एक तो मुझसे सवाल पूछा गया था कि जब पॉली हाउस हमने बनाना है तो उसके लिए जो शीट हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी कलर की भी हो सकती है। तो नहीं, आपने सिर्फ वाइट कलर की जो शीट होती है या जो उसके ऊपर हम कवर इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ वाइट कलर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें से जो लाइट है वो क्रॉस होगी, और अगर आप डार्क एक ब्लैक कलर की शीट जो है वो लगा देते हैं तो उसमें ये है कि हवा तो चलो हमने बंद करनी ही करनी है कि पौधे को हीट मिले, लेकिन अगर लाइट भी क्रॉस नहीं होगी तो वो प्लांट हमारे जो है उसके अंदर सारे गल सड़ के ख़त्म हो जाएंगे। अब ये मैं आप लोगों के साथ दूसरी चीज़ शेयर कर रही हूँ। इस वेस्ट कढ़ाई के अंदर मैंने ये क्राइसैंथेमम की जो कटिंग्स लगाई थी, और ये मदर प्लांट जो है मेरे पास ख़त्म हो गया है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने सारे प्लांट्स जो हैं वो मुझे कटिंग्स लगाने की वजह से मिल गए हैं। अब ये सारे जब फुल ब्लूम पे होंगे तो ये फ्लावर्स देखने में जो है वो अट्रैक्टिव होंगे, ना कि जिस पॉट के अंदर हमने लगाया हुआ है। दूसरी चीज़ मुझसे पूछी गई थी कि हमने जो बनाना है पॉली हाउस वो हमने किस लोकेशन पे बनाना है, टोटली शेड में या टोटल धूप में। तो आपने उस जगह पे बनाना है जहाँ पे फुल सन हो, यानी ज़्यादा टाइम वहाँ पे सूरज की जो है वो धूप रह सके। अंधेरे में आपने पॉली हाउस को नहीं बनाना, ये ऐसी जगह पे आपने नहीं बनाना कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे धूप आती ही नहीं है, और धूप अगर नहीं आएगी उसकी जो हीट होगी वो नहीं पहुँचेगी उस जगह पे। अगर हम टोटल शेड में बनाएंगे, बेशक हम वाइट जो इसके अंदर शॉपर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसके अंदर लाइट नहीं जा सकेगी तो हमारे जो प्लांट्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जो वेस्ट प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल गार्डन में किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये हमारी जेब पे हल्की होती हैं, और दूसरा हमारे छत के ऊपर जो है वो ज़्यादा वेट भी नहीं बनता। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल का गार्डन में इस्तेमाल ना जेब पे भारी और ना छत पे भारी। तो ये मैंने कबाड़ से ली हैं, और एक जैसी मुझे लगी थी, अच्छी तादाद में और मुनासिब सी कीमत में मिल गई थी, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं ले लेती हूँ। ये 40 रुपीज़ का एक मुझे ये बाल्टी मिली थी। अच्छी जो प्लास्टिक है वो इसके अंदर यूज़ की हुई है। तो आज मैं इसका इस्तेमाल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ये भी कि हमारे गार्डन में जब हम वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर टेरेस गार्डन में, तो हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। कि एक तो ये है कि हमें गमलों का बहुत ज़्यादा वेट अपने टेरेस पर नहीं रखना पड़ता। दूसरा हमें ये करना पड़ता है कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा महंगे गमले जब हम लाते हैं तो ज़ाहिर है हमारी जो बजट है वो भी ख़राब होता है। तो आज इसी वेस्ट बकेट के अंदर मैं लगा रही हूँ मैरीगोल्ड, और मिट्टी के साथ इक्वल रेशो में आपने लेनी है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी हार्ड है तो इसके अंदर आपने ऐड कर लेनी है रेत, यानी आपकी गार्डन सॉइल और सैंड, और साथ आपकी जो कंपोस्ट है। सर्दियों में जो ये इस तरह की जड़ें होती हैं प्लांट्स की, ये भी इसके अंदर आप ऐड कर देंगे तो इसमें भी न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे आपके प्लांट्स को मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब आप सर्दियों में पनीरियाँ शिफ्ट करते हैं, चाहे कोई सी भी फ्लावरिंग प्लांट हो, तो आपने इक्वल रेशो लेना है, यानी जितनी आपने गार्डन सॉइल सैंड का मिक्सचर लेना है उतना ही आपने कंपोस्ट का भी लेना है। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम ज़्यादा तादाद में कंपोस्ट ऐड भी कर देते हैं तो वो हमारे प्लांट को नुकसान नहीं देती, फ़ायदा देती है। अब अभी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि वेस्ट मटीरियल का, अब देखिए इसके ऊपर हमारे जो सर्फ के पैकेट के अंदर मैंने लगाया था क्राइसैंथेमम, तो अब इसके ऊपर फ्लावर्स खिलने वाले हैं। जब इसके ऊपर फूल खिलेंगे तो जाहिर है जो प्लांटर है वो मैटर नहीं करेगा, बल्कि जो फूल हैं वो खिले हुए ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, उसी के ऊपर हमारी बार बार नज़र भी जाएगी। और मेरा इसमें कोई ख़र्च भी नहीं हुआ, कटिंग से प्लांट मैंने तैयार किया था, और वेस्ट मटेरियल जो एक खाली घर में सर्फ था जिसको मैंने बाहर फेंकना था सर्फ के खाली पैकेट को, तो उसको मैंने एज अ प्लांटर इस्तेमाल कर लिया। तो ये देखिए हमारा मुफ्त में जो है वो काम हमारे गार्डन के लिए आसान हो गया। अभी इसकी मिट्टी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और दूसरा ये पायदार होते हैं या नहीं ये भी मैटर करता है कि ये प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह का जो वेस्ट मटेरियल है अपने गार्डन के अंदर इस्तेमाल किया है। मेरे पास एक वॉशिंग मशीन का टब है जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, मैंने एक सिट्रस फैमिली का एक प्लांट लगाया हुआ है। अब वो इतनी मजबूत प्लास्टिक है कि वो 10-12 साल 14 साल 15 साल आराम से गुजार जाएगी, वो ख़राब नहीं होगी। अगर आप लो क्वालिटी की प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो अपने गार्डन के अंदर करते हैं तो वो सीज़न तो आपका आराम से गुजार जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपने इस तरह का वेस्ट मटीरियल इस्तेमाल भी करना है, जैसे अगर सर्फ का पैकेट है
सर्फ़ आपने घर में इस्तेमाल किया और ख़ाली पैकेट को आपने इस्तेमाल कर लिया, वो आपका आसानी से एक सीज़न गुजार जाता है। उसके बाद अगर वो फट भी जाए तो वो वैसे भी वेस्ट मटीरियल था, आपने उसको अपनी होशियारी की वजह से इस्तेमाल करके अपने गार्डन में अपना प्लांटर भी बना लिया और उसका यूज़ भी हो गया। उसको बाहर फेंकने से, कचरा बहाने से भी आप जो है वो बच गए हैं। दूसरा ये कि जो बाल्टियाँ प्लास्टिक की होती हैं वो डिफरेंट उसके अंदर प्लास्टिक की कैटेगरी होती है। तो ये वाली जो प्लास्टिक है ये फ्लेक्सिबल है, तो इस तरह की जो बाल्टियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी नहीं टूटती। जो थोड़ी सी प्लास्टिक होती है, नॉर्मली अगर आप बाज़ार में भी जाते हैं, डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं, बर्तन वगैरह प्लास्टिक के, डोंगे वगैरह, या इस तरह की चीज़ होती हैं, तो उसमें भी क्वालिटी वाइज होती है। जो बहुत लो क्वालिटी की होती है, ज़ाहिर है उसमें तो आप सिर्फ मट्टी डालेंगे तो उसको उठाएंगे तो वो शायद उसके उठाने की वजह से, या अगर आप रीपॉटिंग कर रहे हैं तो उसकी रीपॉटिंग करते वक्त भी अगर हल्का सा उसको ठोकर लग गई तो वो टूट जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अब पेंट की जो बकेट्स होती हैं वो आराम से 3-4 साल गुजार जाती हैं। जो बड़ी वाली बकेट्स होती हैं वो तो 8-10 साल भी मेरे पास अभी भी चल रही हैं। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी उस वक्त वो उन प्लास्टिक की बाल्टियों का मैंने इस्तेमाल किया था, और अब तकरीबन 2018 से आप अंदाज़ा कर लें, इतने साल हो गए, अभी वो मेरे पास माशाल्लाह चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने माइंड में अगर आप रखेंगे तो एक तो आपके ज़ाहिर है टेरेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छत पे वज़न भी नहीं डालना, ये भी परेशानी है। गार्डनिंग का शौक़ अपनी जगह पे, लेकिन अपने जो छत है उसकी जो आपने ख्याल है वो लाजमी रखना है। अच्छा, मट्टी बनाते वक्त इस तरह की जो घास की जड़ें हैं उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको मैं फेंक रही हूँ क्योंकि ये अगर इसमें चली गई तो जब हमने इसके अंदर शिफ्टिंग करनी है अपनी सीडलिंग या पनीरी की, जब पानी देंगे तो ज़ाहिर है इसको भी पानी मिलेगा तो इसके अंदर घास जो दोबारा से निकल आएगी। तो मट्टी बनाते वक्त इस तरह की जो जड़ें होती हैं घास की, ख़ास तौर पर उनको लाजमी फेंका करें, क्योंकि ये फिर दोबारा से अगर ग्रो होगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप देखिए तो इसकी मैंने नीचे जो है वो ड्रेनेज होल नहीं किए। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। मुझे लगता है कि सर्दियों में जो आपने ड्रेनेज होल करना है, अगर आपने पॉट को तैयार करना है तो उसके साइड पे करें। वो साइड पे इसलिए कि जब हम पानी देते हैं तो गर्मियों में अगर हम पानी देते हैं वो ड्रेनेज होल जो है वो पॉट के बिल्कुल नीचे सरफेस पे है, तो उस पर मसला नहीं बनेगा। वो हल्की फुल्की नमी जो है वो हमारी उस पॉट के अंदर रहेगी। लेकिन अगर यही आपने ड्रेनेज होल जो है वो सर्दियों में किया तो वो पानी रिसते रिसते बहुत टाइम लगेगा, तो जड़ों के साथ बहुत देर तक पानी रुकेगा। इसलिए साइड पे करें ताकि जब आप पानी दें तो उसके बाद ज़ाहिर है प्लांटर आपने इसी तरीके से सरफेस के ऊपर, अपने फ़र्श के ऊपर, टेरेस के ऊपर रखना है। तो साइड पे ड्रेनेज होल होने की वजह से जो इसकी मट्टी है वो साइड से पानी जो है वो निकल जाएगा और आपके जो प्लांट्स हैं वो ओवर वाटरिंग का भी शिकार नहीं होंगे। अब जो पनीरी जो है उसकी ट्रिक जो है वो आप देख लें कि पनीरी निकालते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जो बड़े पौधे हैं वो आपने सबसे पहले निकालने हैं। वो किस लिए निकालने हैं? ताकि जब बड़े पौधे निकल जाएंगे जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो उसके बाद जो छोटे पौधे हैं उनको बढ़ने के लिए जगह मिलेगी। अगर हम इस तरह की चॉइस नहीं करेंगे, छोटे बड़े सारे मिक्स इकट्ठे निकाल लेंगे, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो अच्छे ग्रो कर रहे होंगे वो तो अच्छे से हाइट में हो जाएंगे, लेकिन मैंने एक हाइट के लिए हैं ताकि इन फ्यूचर जब इसके अंदर मैं फ्लावरिंग देखूँ इंशाल्लाह तो वो एक ही टाइप के जो फ्लावर्स हैं या एक ही रो में जो है वो फ्लावरिंग हो, ऊपर नीचे इसकी जो फ्लावरिंग होगी प्लांट की वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, आप देखिए इस तरह की जो बकेट मैंने इस्तेमाल की है, ये इसमें 4 से 5 प्लांट, 6 प्लांट आराम से आ सकते हैं। ये जाफरी वैरायटी है, छोटी हाइट में इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह की जो प्लांटर्स होते हैं उसको आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप गहराई देखें तब भी अच्छी खासी गहराई है, और चौड़ाई भी देखिए कि इसके अंदर हमारे 6 से 7 प्लांट आराम से आ सकते हैं। तो अपने गार्डन में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ, हर बंदा महंगे गमले अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही इतना बजट होता है गार्डनर्स के पास कि वो इस महंगाई के टाइम में भी अपने जो बजट है उसमें से प्लांटर्स के लिए या सीज़न के हिसाब से, अब ये पनीरियाँ इन्होंने सीज़न के बाद ख़त्म हो जाना है, अगर आप इसके लिए गमले लेंगे तो आपकी छत के ऊपर बर्डन बढ़ता रहेगा। आपने सिर्फ गमलों का इस्तेमाल अपने उन परमानेंट प्लांट्स के लिए करने हैं कि जो आपके पास साल साल चल रहे हैं। सीजनल पनीरियों के लिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसके अंदर जो है वो अपने गमलों का इस्तेमाल करें, छत पे प्रेशर बनाएं। बहुत ज़्यादा वेट भी आपकी छत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी। मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि आप वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके अपनी गार्डनिंग को भी आसान बनाएं और अपनी जेब जो है ख़ास तौर पे बजट जो है उसके ऊपर भी जो है वो ज़्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि गार्डनिंग जो है वो बहुत आसान है। और मेरा मकसद ये है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप गार्डनिंग का आगाज़ कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि गार्डनिंग कुछ मुश्किल नहीं है।
आप अगर कटिंग से प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं तो आप फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं, ले सकते हैं। पार्क में जाएं, किसी रोड साइड पे आपको कोई प्लांट मिलता है, आप उसको लगा के अपना जो गार्डनिंग का शौक़ है उसका आगाज़ कर सकते हैं। आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं, सीड्स वगैरह कहीं बने हुए हों किसी जगह पे भी, वहाँ से सीड्स को ले आएँ। वो बाद में वैसे भी वो वहाँ पे गिर के ज़ाया हो जाते हैं। आप उनको कलेक्ट करके अपने घर में पनीरियाँ तैयार करें तो आपका 1 रुपए का भी खर्चा वो गार्डनिंग को स्टार्ट करते हुए नहीं होगा। घर में खादें बनाएं, फ्री के जो आइटम्स होते हैं, मटेरियल होता है, उसका इस्तेमाल करके प्लांटर्स बनाएं तो गार्डनिंग यकीन माने बहुत आसान है। और यहाँ पे मेरे कोलियस को भी देख लें, माशाल्लाह अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अब कोरा स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा हिफाजत इसकी जो है वो लाजमी करनी है, ताकि नेक्स्ट ईयर हमें दोबारा से नर्सरी से जाके इन प्लांट्स को ना लाना पड़े। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।